नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करेंगे NAAC नेक एक्रेडिटेशन से जुड़े 30 जरूरी शब्दों और अवधारणाओं की, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, दिलचस्प उदाहरणों के साथ। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। 1. आउटकम बेस्ड करिकुलम। इसका मतलब है पढ़ाई का फोकस इस बात पर हो कि आखिर में छात्र क्या कर पाएंगे। जैसे कि वेब डिजाइनिंग कोर्स के बाद छात्र खुद की वेबसाइट बना सके, नर्सिंग कोर्स के बाद छात्र सर्जरी में डॉक्टर की मदद कर सके। 2. स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन। इसका मतलब है पढ़ाई से जुड़े फैसले लेते समय सभी संबंधित लोगों की राय लेना, जैसे छात्र, अभिभावक, शिक्षक और कंपनियां। जैसे कि कॉलेज कोर्स डिजाइन करने में कंपनियों से सलाह ले सकता है, स्कूल पेरेंट्स से फीडबैक लेकर सुधार कर सकता है। 3. करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब है छात्रों को यह आज़ादी देना कि वे क्या और कैसे पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि साइंस या कॉमर्स का चुनाव करना, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में पढ़ाई करना। 4. प्रैक्टिकल एंड इंडस्ट्री फोकस। इसका मतलब है पढ़ाई को असली जिंदगी और नौकरी से जोड़ना, जैसे कि होटल मैनेजमेंट के छात्र होटल की रसोई में प्रशिक्षण लें, इंजीनियरिंग छात्र फैक्ट्री विजिट करें। 5. स्किल ओरिएंटेशन। इसका मतलब है सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि काम आने वाली स्किल्स भी सिखाना, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अभ्यास कराना, प्रभावी कम्युनिकेशन स्किल्स विकसित करना। 6. ऑनलाइन एंड ब्लेंडेड लर्निंग। इसका मतलब है पढ़ाई का ऐसा तरीका जिसमें कुछ हिस्सा ऑनलाइन और कुछ क्लासरूम में होता है, जैसे कि जूम पर लेक्चर लेना और फिर लैब में प्रैक्टिकल करना। 7. करिकुलम रिवीजन। इसका मतलब है समय के अनुसार सिलेबस को अपडेट करना, जैसे कि कंप्यूटर कोर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ना, पुराने अप्रासंगिक टॉपिक्स को हटाना। 8. इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसका मतलब है भारत की परंपराओं, संस्कृति और प्राचीन ज्ञान को पढ़ाई में शामिल करना, जैसे कि आयुर्वेद, योग या वेदों का अध्ययन कराना, प्राचीन भारतीय गणित पढ़ाना। 9. फैकल्टी रिक्रूटमेंट। इसका मतलब है नए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, जैसे कि जॉब पोस्ट करना और इंटरव्यू लेकर शिक्षक नियुक्त करना। 10. पे एंड अलाउंसेस। शिक्षकों की सैलरी और अन्य लाभ, जैसे कि इसका मतलब है मासिक वेतन, यात्रा भत्ता या वर्कशॉप का खर्च। 11. फैकल्टी डाइवर्सिटी। इसका मतलब है विभिन्न क्षेत्रों, जातियों, जेंडर और देशों से शिक्षक शामिल करना, जैसे कि सभी को समान अवसर देना। 12. फैकल्टी डेवलपमेंट। इसका मतलब है शिक्षकों को प्रशिक्षण और नई स्किल्स सिखाना, जैसे कि टेक्नोलॉजी पर वर्कशॉप्स या नई पढ़ाने की विधियां। 13. फैकल्टी रिटेंशन। इसका मतलब है अच्छे शिक्षकों को लंबे समय तक संस्थान से जोड़े रखना, जैसे कि प्रमोशन, सपोर्ट और अच्छा कार्य वातावरण देना। 14. स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो। इसका मतलब है हर शिक्षक पर कितने छात्र हों, जैसे कि आदर्श अनुपात, हर 30 छात्रों पर एक शिक्षक। 15. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब है कॉलेज की इमारत, क्लासरूम, लैब, हॉस्टल आदि, जैसे कि मॉडर्न लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, आरामदायक हॉस्टल। 16. लर्निंग रिसोर्सेज। इसका मतलब है पढ़ाई में मदद करने वाली चीजें, जैसे कि किताबें, ई बुक्स, एजुकेशनल वीडियो। 17. आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब है कॉलेज की तकनीकी सुविधाएं, जैसे कि इंटरनेट, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम। 18. दिव्यांगजन फैसिलिटीज। इसका मतलब है दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं, जैसे कि व्हील चेयर रैंप, ब्रेल किताबें, विशेष टॉयलेट्स। 19. फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब है ऐसी योजना जिससे संस्थान आर्थिक रूप से लंबे समय तक चल सके, जैसे कि बजट बनाना, फंड जुटाना, ग्रांट लेना। 20. पेडागॉजिकल अप्रोचेस। इसका मतलब है पढ़ाने के विभिन्न तरीके, जैसे कि स्टोरी टेलिंग, प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग, ग्रुप डिस्कशन। 21. कंटिन्यूअस असेसमेंट। इसका मतलब है साल भर छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन, उदाहरण क्विज, असाइनमेंट, नियमित फीडबैक। 22. ग्रीवेंस रिड्रेसल। इसका मतलब है छात्रों और स्टाफ की शिकायतों का समाधान, उदाहरण कंप्लेंट बॉक्स, हेल्प डेस्क, ऑनलाइन शिकायत फॉर्म। 20. LMS यूटिलाइजेशन। इसका मतलब है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग, उदाहरण गूगल क्लासरूम या मूडल के जरिए नोट्स,
टेस्ट और ट्रैकिंग। 24 इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंक, इसका मतलब है कॉलेज और कंपनियों के बीच सहयोग, जैसे कि इंटर्नशिप, गेस्ट लेक्चर, रियल प्रोजेक्ट्स। 25 स्टूडेंट प्लेसमेंट, इसका मतलब है छात्रों को नौकरी दिलाने में सहायता, जैसे कि कैंपस इंटरव्यू, रिज्यूमे वर्कशॉप। 26 एकेडमिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब है छात्रों को आगे की पढ़ाई में मार्गदर्शन देना, जैसे कि डिप्लोमा से डिग्री या बैचलर से मास्टर में प्रवेश। 29 रिसर्च ग्रांट्स, इसका मतलब है रिसर्च के लिए आर्थिक सहायता, जैसे कि सरकार से फंड लेकर क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च करना। 28 रिसर्च पब्लिकेशंस, इसका मतलब है रिसर्च को जर्नल, किताब या आर्टिकल के रूप में प्रकाशित करना, जैसे कि नई खोज पर रिसर्च पेपर प्रकाशित करना। 29 ग्रीन इनिशिएटिव्स, इसका मतलब है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कदम, जैसे कि पेड़ लगाना, प्लास्टिक से परहेज, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल। 30 कम्युनिटी एक्टिविटीज, इसका मतलब है समाज सेवा से जुड़ी गतिविधियां, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप, स्वच्छता अभियान। तो दोस्तों, अब आपको NAAC, नेक, एक्रेडिटेशन से जुड़े ये ज़रूरी शब्द और अवधारणाएं स्पष्ट हो गई होंगी। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, खासकर उनके साथ जो NAAC, नेक को सरल भाषा में समझना चाहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।